हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का वेलकम एक बार फिर से वृंदावन गोपिका चैनल में। आई होप आप बढ़िया होंगे, खुश होंगे, प्यारे प्यारे गोपाल की सेवा कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए, क्योंकि आज मैं बात करने वाली हूँ कि बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि जो है हम लड्डू गोपाल जी घर में स्थापित कर लिए हैं और गोपाल जी को हमने स्वयं ही जो है उनका अभिषेक स्नान कराया, उनकी पाठ पूजा की और उनको जो है हमने विशेष वस्त्र भी पहनाए, उनको जो है भोग भी लगाया, गोपाल जी को स्थापित कर लिया। अब जो है ऐसे भक्त जो है बहुत परेशान हो जाते हैं। कई बार कोई उन्हें कह देता है कि आपने प्राण प्रतिष्ठा नहीं कराई या फिर कैसे क्या होगा, अब हम क्या करें। तो देखो भक्तों, जब आप गोपाल जी की सेवा करते हैं, लड्डू गोपाल जी पहली बार लाते हैं, तो हमें जो है प्राण प्रतिष्ठा भी करनी होती है। तो अब देखिए, प्राण प्रतिष्ठा पहले होती क्या है। प्राण प्रतिष्ठा जो है गोपाल जी को जो है अलग अलग तरह की चीज़ों में जो है रखा जाता है कुछ कुछ देर के लिए। जैसे कि 5 चीज़ों से कम तो आप प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम हमें 5 चीज़ चाहिए। जैसे कि फल हो गए, फ्रूट हो गए, और जैसे कि कुछ सब्जियां भी प्रयोग में लाते हैं, जिनसी कच्ची सब्जियां होती हैं, या फिर कुछ अनाज होते हैं, पानी होता है, जल, और फूलों से भी प्राण प्रतिष्ठा ठाकुर जी की जाती है। तो एक पूरा प्रोसेस होता है। बहुत से लोग जो है जैसे कि घर में पंडित जी को बुलाते हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं। तो इस प्रकार गोपाल जी को स्थापित करते हैं। और मंदिर में वगैरह में भी अगर देखें तो मंदिरों में भी बिना प्राण प्रतिष्ठा के लड्डू गोपाल जी हों या फिर कोई भी भगवान जी हो, उनकी ज़रूर की जाती है विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा। अब बात करते हैं कि जिन लोगों ने घर में लड्डू गोपाल जी स्थापित कर लिए हैं, जैसे कि बहुत से लोग खुद भी प्राण प्रतिष्ठा कर लेते हैं, जिनको नॉलेज है अच्छे से कि किन किन चीज़ों से हमें प्राण प्रतिष्ठा करनी है और कितने देर तक हमें प्राण प्रतिष्ठा में ठाकुर जी को रखना है, तो वो खुद भी कर सकते हैं। नहीं तो लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा होती है, वो घर में पंडित जी बुलाकर भी कर लेते हैं। अब बात आती है कि बहुत से लोगों को नहीं पता होता है, वो असमंजस में पड़ जाते हैं, या फिर जो है लड्डू गोपाल जी जो है उन्होंने खुद ही स्थापित कर लिए होते हैं अभिषेक वगैरह करा करके। तो फिर अब उनकी बात करें तो देखो भक्तों, आप गोपाल जी की रोज सेवा करते हैं और भाव से करते हैं सेवा। और ऐसा कहा जाता है कि जब तक भाव नहीं होंगे तो तब तक कुछ भी नहीं होगा। जब आप गोपाल जी की भाव से सेवा करते हैं तो गोपाल जी में स्वयं ही प्राण आ जाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपने इस तरह नहीं किया है, तो आप इस तरह जो है परेशान ना हो। अब गोपाल जी की आप सेवा करें, प्रेम और भाव से करें। हाँ, आपने अभिषेक तो गोपाल जी को कराया ही होगा। तो जहाँ तक मुझे लगता है, मेरे को समझ है जहाँ तक, तो और मैंने सुना कि जब हम लड्डू गोपाल जी की भाव से सेवा करते हैं, भाव से भोग लगाते हैं, भाव से उनका अभिषेक स्नान कराते हैं, जब उनका पहला दिन होता है हमारे घर में, तो गोपाल जी की जो है स्वयं ही प्राण आ जाते हैं। बाकी बहुत से लोग जो अभी खरीदने वाले लड्डू गोपाल जी घर में लाने वाले हैं, तो वो खुद भी प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं और जैसे कि पंडित जी से भी करा सकते हैं। बाकी अगर आपने पहले से गोपाल जी की सेवा शुरू कर दी है, उन्हें प्रेम भाव से सेवा करते हैं सारा दिन गोपाल जी की, तो ठाकुर जी में ऐसा कहा जाता है कि स्वयं ही प्राण आ जाते हैं। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा करनी ज़रूरी है। तो जी हाँ, आप कर सकते हैं प्राण प्रतिष्ठा गोपाल जी की। बाकी मैंने आपको बताया, अगर आप नहीं कर पाए या कुछ भी ऐसा है, तो स्वयं ही ठाकुर जी के प्राण आ जाते हैं जब हम ठाकुर जी की रोज़ सेवा करते हैं। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल खोलकर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको अगर वीडियो चाहिए प्राण प्रतिष्ठा का अलग से, तो वो भी मैं आपको जरूर बनाऊंगी। आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। तो हरे कृष्णा, राधे राधे।